Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important graphical question, and this is the very most important question. And every time it is asked by the examiner in your final exam. So and it is to be taken from class 9 chapter 8 motion. ग्राफिकल बेस्ड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में जो इस तरह के ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of graphical questions if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the question? The question is on my back screen. You can see, आप देख पा रहे हैं. The question is what can you conclude about the motion of a body depicted by the velocity time graph? यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ शो किए गए हैं और आपको इनके बारे में हमें बताना है. मीन्स आपको वेलोसिटी और टाइम की कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी गई है एंड यू हैव टू टेल अबाउट द पिक्चर ऑफ द ग्राफ कि व्हाट दिस पिक्चर सैड अबाउट द मोशन, कि मोशन किस तरह की है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारी मोशंस के बारे में बताया था. यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इस ग्राफ को देखते हैं. देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ है बेसिकली जो वर्टिकल एक्सिस है जिसको मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये हमें वेलोसिटी को डिनोट कर रही है, और जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूँ ये हमें टाइम को डिनोट कर रही है. दोबारा सुने, वर्टिकल एक्सिस किसको डिनोट कर रही है? वेलोसिटी को. और हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको डिनोट कर रही है? टाइम को. तो अगर हम इन दोनों में ग्राफ देखें तो वेलोसिटी जो है एक पैरेलल टू द जो लाइन आ रही है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. अब ये जो ग्राफ है ध्यान से देखिए हमें क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर हार मान के चलूँ तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर हार. और अगर हम बात करें 9 AM पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर हार. अगर हम 10 AM पे बात करें तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर हार. अगर हम 11 AM पे बात करें तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर हार. इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. और हम पढ़ चुके हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मोशन कैसी मोशन में काउंट होती है? यूनिफॉर्म मोशन में काउंट होती है. मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये ग्राफ हमारी कैसी मोशन को डिनोट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट, ये जो ग्राफ है इट विल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. चलिए अब सेकेंड ग्राफ पे आते हैं. दिस इज द फर्स्ट ग्राफ and this is the second graph. Again this is y axis and this is x axis. जो y axis है ये किसको डिनोट कर रही है? वेलोसिटी को डिनोट कर रही है मीटर पर सेकंड में. और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x axis, ये हमें किसको डिनोट कर रही है? टाइम को डिनोट कर रही है. और ये जब हमने इसका ग्राफ देखा तो वेलोसिटी जो है देखो इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मीन्स जैसे कि 9 AM पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी, मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर हार. फिर उसके बाद 10 AM पे हमने फिर चेक किया तो जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी 20 किलोमीटर पर हार. फिर 11 AM पे जब हमने चेक किया तो उसकी वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर हार. फिर जब हमने 12 PM पे चेक किया तो जो उसकी वेलोसिटी थी अगेन 40 किलोमीटर पर हार. इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, देखिए 9 AM पे 10 किलोमीटर पर हार, 10 AM पे 20 किलोमीटर पर हार, 11 AM पे 30 किलोमीटर पर हार, 12 PM पे 40 किलोमीटर पर हार. इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और अब ध्यान से देखें
हर एक घंटे के अंदर कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 किलोमीटर की वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन मैंने आपको बताया था जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर वो कॉन्स्टेंटली इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये मोशन कैसी है आपकी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब ये मोशन आपकी कैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम इस पे आते हैं तीसरे पॉइंट, तीसरे ग्राफ की तरफ। दिस इज द थर्ड ग्राफ। ध्यान से देखेंगे, जो वाई एक्सिस है वो किसको डिनोट कर रही है, आपकी वेलोसिटी को डिनोट कर रही है। जो एक्स एक्सिस है वो किसको डिनोट कर रही है, आपकी टाइम को डिनोट कर रही है। अब अगर हम बात करें मीन्स जीरो पे उसकी वेलोसिटी है मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर हार। फिर अगर हम बात करें मीन्स 0 के बाद अगर हम बात करें सपोज 1 PM पे बात करते हैं अगर हम, तो इसकी जो वेलोसिटी है अगर ध्यान से देखें आप तो इट कम्स आउट टू बी 30 किलोमीटर पर हार। फिर अगर हम 2 PM पे बात करें तो इसकी जो वेलोसिटी है ध्यान से देखेंगे इट इज़ 20 किलोमीटर पर हार। फिर इसी तरह अगर हम 3 PM पे बात करते हैं तो जो इसकी वेलोसिटी है देखिए ध्यान से दैट इज 10 किलोमीटर पर हार। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इफ द वेलोसिटी इज टू बी डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दिस मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन मोशन। रिटार्डेशन मोशन मींस कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये जो मोशन है आपकी थर्ड टाइप की जो मोशन है दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली रिटार्डेटेड मोशन। तो ये जो मोशन है ये कैसी होगी आपकी, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन होगी या फिर यूनिफॉर्मली रिटार्डेटेड मोशन होगी। सो दिस इज द ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this graphical based question, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of graphical based questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।